बने नवनिर्मित जेपी फ्लाईओवर पर दरार की खबरों के बीच आज पथ निर्माण मंत्री श्री नितिन नवीन ने स्थल का निरीक्षण किया। आइए जानते हैं इसके बारे में और भी विस्तार से। अभी हाल ही में 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अत्याधुनिक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था। उद्घाटन के महज 2 दिन बाद मीडिया में यह खबर प्रसारित हुई थी कि पुल पर दरार आ गई है, जिससे लोगों के मन में सुरक्षा को लेकर शंका उत्पन्न हो गई थी। आपको बता दें कि करीब 144 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत से बने इस फ्लाईओवर की कुल लंबाई 2.198 किलोमीटर है। यह पुल राजधानी के ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में तैयार किया गया है, जो दीदारगंज से मरीन ड्राइव होते हुए जेपी सेतु तक कनेक्टिविटी को बेहतर बनाता है। बताते चले कि निरीक्षण के दौरान मंत्री नितिन नवीन ने स्पष्ट किया कि पुल पूरी तरह सुरक्षित और तकनीकी रूप से सशक्त है। जिसे दरार कहा जा रहा है वो दरअसल एक एक्सपेंशन जॉइंट है, जो किसी भी बड़े पुल की संरचना का सामान्य हिस्सा होता है। उसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि जनता को भ्रमित करने वाली खबरों से बचना चाहिए। विभाग पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ काम कर रहा है। पुल की पूरी जांच विशेषज्ञों की टीम से कराई गई है और इसमें किसी भी प्रकार की संरचनात्मक कमजोरी नहीं पाई गई है। अभी हम लोग जेपी गंगा पथ पे खड़े हैं। जिस जेपी गंगा पथ को लेकर कोई संशय आई थी, मैंने सभी लोगों को यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि जेपी गंगा पथ का जो ब्रिज पार्ट है, कहीं कोई क्रैक्स नहीं है, कहीं कोई गैप नहीं है। पूरी तरह से जेपी गंगा पथ अभी सुरक्षित है। जहाँ तक जो गैप आप लोगों ने देखा था, जिस गैप की चर्चा हुई थी, वो रोड पार्ट का है। और जनरली जो ब्रिज और रोड के बीच में वो स्पेस गैप दिया जाता है ताकि दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है वो गैप रहने दिया जाता है और उस गैप को समाउ फिलिंग किया जाता है ताकि कभी कभी वो क्या करे, वो गैप मेंटेन भी रहे और हम लोग टेक्निकली तरीके से उसको हमेशा मॉनिटर करते हैं। अभी के समय में जो रोड के विषय पे आया है गैप का, उसको हम लोगों ने और वेरीफाई कर लिया। हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन चूँकि आम जनमानस में कोई संशय न रह जाए, तो इसके लिए हम लोगों ने फिर से अपने जो टेक्निकल टीम है उसने वाइट पैचेज देकर उस पूरे एरिया को रखा है ताकि तुरंत में कोई भी वेरिएशन न होगा तो हम लोग को तुरंत पता चल जाएगा। अभी NIT पटना के प्रोफेसर्स को उसको लगाया गया है और ये प्रिकॉशनरी है, लोगों के मन में संशय न रहे उसके लिए। कहीं कोई टेक्निकल बिंदु पर जो भी हमारे इंजीनियर्स हैं उनको कोई डाउट इस विषय पर नहीं है। इसके बावजूद भी हम लोग पूरे राज्य में ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी ला रहे हैं और ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी का एक बड़ा पार्ट है थर्ड पार्टी ऑडिट। जो थर्ड पार्टी ऑडिट के भी निर्णय हम लोगों ने डिपार्टमेंट से ले लिया है। मैंने उसी के क्रम में कहा था कि थर्ड पार्टी ऑडिट जो हम लोग का सभी राज्य के सभी ब्रिजेज का थर्ड पार्टी ऑडिट होना है, उसी क्रम में मैंने कहा था कि इसका भी थर्ड पार्टी ऑडिट में प्राथमिकता देते हुए, प्रायोरिटी देते हुए उसको हम पहले करवाएंगे। यही बात है और मैं आपके माध्यम से सबको संतुष्ट करूँगा कि जो ब्रिज पे हम लोग खड़े हैं, जेपी गंगा पथ माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा जो ये कुछ ही दिन पहले इसका उद्घाटन हुआ था, वो पूरी तरह से सुरक्षित है, आवागमन के लिए तैयार है और जो संशय आए थे उसको भी हम लोग दिखवा रहे हैं। कहीं कोई संशय की स्थिति नहीं रहेगी, लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। इसको दरार कहेंगे या कुछ और कहेंगे? तो अभी आपके सामने इतना क्लियर किया, अब इसको क्या शब्द? लेकिन अप्रोच रोड है सर। पहले आप समझिए, दोनों चीज़ें अलग हैं। जब रोड और ब्रिज दोनों के पार्ट में थोड़ा गैप रहने दिया था कि ब्रिज का जो वाइब्रेशंस होते हैं और रोड मिट्टी पे होता है, ब्रिज पूरी तरह से पिलर पे होता है, तो दोनों के बीच में वो गैप मेंटेन रहता है ताकि वो गैप को दोनों के बीच के स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन नहीं करके गैप रहने दिया जाता है। उसका टेक्निकल रीजन है, उसको भी समाउ फिलिंग किया जाता है ताकि कभी कभी मान लीजिए और वो गैप नीचे में वही स्पेस रहता है, ऊपर से केवल फिलिंग करके उसका सरफेस ठीक रखा जाता है। वो दोनों के बीच में स्पेस रहने के लिए टेक्निकल कारण है। अब इस चीज़ को जो भी हमारे इंजीनियर्स हैं वो बेहतर समझते हैं और हम लोग आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि ये कोई थ्रेट नहीं है इस ब्रिज पे, कहीं कोई ब्रिज के पार्ट में थ्रेट नहीं है। और रोड में जो रोड पार्ट है वो मिट्टी का जो सिंकिंग कभी कभी होता है तो वो विषय आता है, उसको समाउ हमेशा फिलिंग करके मेंटेन किया जाता है। सर, मंत्री ने ये भी आश्वासन दिया कि पुल की निगरानी नियमित रूप से की जाएगी और अगर कोई तकनीकी खामी सामने आती है तो उसे तुरंत ठीक किया जाएगा। बता दें कि सरकार की प्राथमिकता जनता की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना है। आपका इसको लेकर क्या कहना है? अपनी राय हमें बताइए कमेंट सेक्शन में और साथ ही जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।